नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा हम समझेंगे कि हर तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व कर सकें, क्वेश्चनों को किस तरीके से आसानी से छोटे ट्रिकों से जल्दी सॉल्व कर सकें ताकि हमें पेपर में कम से कम समय लगे और हम अपने क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कवर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा समय होगा क्वेश्चंस को समझ के करना उतना आसान होगा। जरूरी है सारे क्वेश्चन ही कर पाए, तो थोड़ा स्पीड रखेंगे ताकि सभी क्वेश्चनों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। मैं समझाने जा रहा हूँ अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में मैं समझाने वाला हूँ आज आपको स्क्वायर्स के बारे में कि से a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि हम इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाली वैल्यू एज इट इज रहने देंगे और इस प्लस 2ab को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसी ट्रिक का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, बार बार इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एज ए ट्रिक। इसमें पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर प्रोडक्ट इज 48। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स। हमें उन दो नंबरों को गैस करना है जिसका सम करें तो 14 आए और उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 48 आए। बोला फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। उन नंबर्स का स्क्वायर करें, इसका सम करें तो क्या आएगा। तो ये बिल्कुल आसान होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि a प्लस बी से फर्स्ट नंबर मान लिया a है और सेकंड नंबर b है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 14 एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि a इंटू बी ए और b को अगर मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 48 आ रहा है। हमारे पास ये दो इक्वेशन होगी, सिंपली इसके अंदर इसको प्लॉट कर दो। यहां पर आपके पास आइडेंटिटी में है क्या भैया, मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस विद 2ab। बस इसको क्या करना है आपने, यहां पर a प्लस बी यानी ये वाली वैल्यू को यहाँ लिख दो 14 स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज और a और b का प्रोडक्ट रख दो यहाँ पर 48 है और ये 14 को अगर स्क्वायर करोगे 196 आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 96, यानी कि इसका सम जो आएगा यहाँ पर जो हमने वैल्यू ली थी यानी a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम किसके बराबर आएगा 100 आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 100। तो बहुत आसान होगा, करना सिर्फ इतना ही है। क्या करोगे कि दी हुई वैल्यू a प्लस बी है उसे एज इट इज लिख लो, फिर a इंटू बी 48 दे रखा है, ये गिवन है हमें, ये दोनों वैल्यूज गिवन होगी। बस इस आइडेंटिटी में जो हमने राइट हैंड साइड बनाई है उसमें a प्लस बी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 14 और a b की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 48, उसका स्क्वायर करोगे सिंपली माइनस करोगे 100 आ जाएगा। इससे आसान तरीका और कोई हो सकता। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। The sum of two number is 16 and their product is 64. Find the sum of the square of the numbers. उसी टाइप का क्वेश्चन है, दोबारा कर लो, थोड़ा सा जल्दी हो ताकि अकॉर्डिंग टू द ट्रिक करना क्या है कि दो नंबरों का सम बोला है, दो नंबरों का सम कितना दिया है 16। डायरेक्ट इसके अंदर प्लॉट कर दो, यानी 16 की स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ है 64, ये प्रोडक्ट दे रखा है, प्लॉट कर दो। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है 16 का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 2 128 हो गए। इसको सिंपली माइनस कर दो, 16 में से 8 हो गए और भैया 4 में से 2 और 128 इसका आंसर हो जाएगा। बस ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छी ट्रिक है। नोट कर लो, पहले वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद नोट कर लो, फिर आगे कराता हूँ, ठीक है। टाइप सेकंड कर रहा हूँ अलजेब्रा के अंदर, जिसके अंदर इस तरीके की इक्वेशन दी होती है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया है। हम इसे सॉल्व करते हैं x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू में लिख देते हैं x इंटू 1/x स्क्वायर। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। मैंने बोला इस साइड को ना आपने ये वाली साइड से राइट हैंड वाली साइड से इस वैल्यू को लेकर इधर आ जाएंगे, इसको काट दो ऐसे, x से x कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस कर दो, ठीक है ना, तो प्लस कर दो। इसको जब इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपके सामने फंक्शन जो है वो इस तरीके का बन जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगी। बस क्या करेंगे, जो वैल्यू दी होगी यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और ये -2 हर बार करना है, बस इतना ही काम करना है। क्वेश्चन है मेरे पास कि x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान दो, x प्लस 1
अपॉन x इज इक्वल टू गिवन है 3 और बोला है कि फाइंड आउट द एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सिंपली ये जो वैल्यू गिवन है ये वाली, इसको यहां पर इस वाली ट्रिक में सब्स्टिट्यूट कर दो बस। खाली सब्स्टिट्यूट का मतलब इस x 1 अपॉन x की जगह पर ये 3 गिवन है, यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगाया हमने तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या -2 है, एज इट इज प्लॉट कर दो बस, और ये हो जाएगा आपका 9 - 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसको। अगले क्वेश्चन में बेटा मान लो मुझे दिया हुआ है 1 अपॉन x इज इक्वल टू दिया है 4 और बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। करें क्या, सिंपली इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो। ये ट्रिक जो हमने बनाई है ना, इसी ट्रिक का यूज करोगे आप बार बार, ठीक है। कहीं पर कुछ भी सीखा हो बात अलग है, एक बार इसके अंदर सिंपल इसको नोट करो। ऐसे यहाँ पर इसको प्लॉट कर दो, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2, तो 4 यानी कि 16 और -2 इसका मतलब ये आ गया आंसर आपका 14। बहुत ज्यादा देर नहीं लगी, खाली एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, गिवन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, जो ट्रिक हमने बनाई उसके अंदर -2 कर दो और 16 का जो स्क्वायर आएगा, 4 का जो स्क्वायर 16 है, 2 माइनस कर दो, 40 आंसर आ जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और मैं अगले टाइप का इसी में अगले टाइप का क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपकी बात क्या होगा कि आपको x स्क्वायर प्लस x 1 अपॉन x की होल स्क्वायर दी होगी इज इक्वल टू, ये सॉल्व होगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2, मतलब ये वैल्यू यहाँ लिखूँ वापस a इंटू b, कट जाएगा हमारे पास यही बचेगा। मैंने इसको क्या किया, सिंपली आपकी लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी है और इसको उठाकर, सॉरी राइट हैंड साइड ये एज इट इज रहती, ये +2 जो है ना इसको उठाकर इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए यहाँ पर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी, हो गया 1 - 2, इसको यहाँ लिख दिया, इसको इधर उधर लिखो, बात एक ही है। बस अब क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको सिंपली यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और माइनस कर देंगे, और पावर 4 बनाने के लिए हमें फिर से एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। इस बार क्वेश्चन 2 स्टेप में करेंगे, ध्यान से समझना है आपने कि स्टेप नंबर फर्स्ट में हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्टेप नंबर 4 में इसकी पावर 4 करेंगे, ठीक है ना। स्टेप नंबर फर्स्ट में इसको स्क्वायर करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में सॉरी इसकी पावर 4 कर देंगे इसको, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, समझना ध्यान से मुझे ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस 1 अपॉन x अकॉर्डिंग टू, कि भैया ये भी है और ये भी, यानी कि बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, यानी इस वैल्यू की भी स्क्वायर होगी एज इट इज। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ -2 कर देंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में बोथ साइड स्क्वायर करने पर ये हो गई वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 2, इट्स एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि बोथ साइड पावर लेनी है 4, मुझे x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इसकी भी पावर 4 होनी चाहिए, इसकी भी पावर 4। तो पावर 4 करने के लिए बोथ साइड आपने क्या करना है, बोथ साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, यानी कि इसकी भी स्क्वायर और 1 अपॉन x की भी स्क्वायर के स्क्वायर, यानी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास आई है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर, और ठीक है, और यहाँ पर कर दोगे -2, क्योंकि यहाँ +2 होगा, वहां जाके -2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4, इट्स 49 - 2, और ये हो गया x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 47। हर बार आपने ऐसे ही करना, बस करना क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करोगे कि आइडेंटिटी लगाओगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसमें से -2 करते हैं तो -2 कर दिया हमने इस तरफ, फिर ये आ गया 7। अब मुझे क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, x की पावर 4 लानी है, 1 अपॉन x की पावर 4 लानी है, उसकी वैल्यू चेक करनी है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड, और अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी -2 कर दो, यहाँ प्लस उधर जाकर -2 हो गया, x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4, 49 में से 2 गए तो
47 आ गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। करेंगे बेटा, इसको समझना 2 स्टेप में करना है। जल्दी कैसे करेंगे समझो। बोथ साइड पहले स्क्वायर कर दो, यानी इसका भी स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर यानी 4 की भी स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। अब क्या करना है, जब 16 का आइडेंटिटी लगाइए तो इधर भी -2 कर दो, -2 कर दो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। एक काम हो गया, स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे फिर से, यानी इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर और -2 कर देंगे, यानी इसकी स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। और x स्क्वायर की स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगी ना, और 1/x की स्क्वायर की फिर से स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगी फिर से। और यहाँ भी स्क्वायर कर दो भैया, 14 की स्क्वायर माइनस भी आइडेंटिटी लगाई, स्क्वायर लगाई तो 2 की माइनस करना पड़ेगा, हर बार करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में -2, स्टेप नंबर सेकंड में भी 2। तो x की पावर 4 1/x की पावर 4 और 14 की स्क्वायर कितनी होती है 196 - 2, तो इज इक्वल टू क्या वैल्यू रह जाएगी 194। दैट्स इट। बहुत आसान काम है, स्टेप टू स्टेप करोगे समझ में आ जाएगा। मेरे को समझाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग समझ के करोगे ना खुद बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 स्टेप में हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या करना है, गिवन वैल्यू को बोथ साइड स्क्वायर कर दो -2, फिर उसके बाद जो आंसर आया बोथ साइड स्क्वायर कर दो -2 और फाइनल आपका आंसर। 2 स्टेप में आंसर 10 सेकंड में आंसर आएगा। नोट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है कि अगर x + 1/x - 2 = 5 दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1/x - 2 होल स्क्वायर। हमसे बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ध्यान से समझना आपने। क्या करोगे, बोथ साइड पहले माइनस कर दो, यानी x - 2 कर दिया, यहाँ ऑलरेडी 1 है, इसको नहीं करना। यहाँ पर भी -2 कर दो, ये हो गया x - 2 प्लस 1/x - 2 = 3 आ गया। हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए दरअसल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी, यानी इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो और -2 करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी कह रही है कि आपने बार बार माइनस करना ही। तो अगर आइडेंटिटी स्क्वायर करोगे तो यह -2 करना ही करना है। बोथ साइड स्क्वायर करोगे यानी कि ये बन जाएगी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अभी इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है +2ab, यहाँ प्लस है तो वो 2 उधर जाकर माइनस कर, मैंने बोला -2 कर दो हर बार, आइडेंटिटी वगैरह छोड़, डायरेक्ट माइनस करना शुरू कर दो, बस आंसर आ जाएंगे। तो इसका कंसेप्ट यही होता है कि अगर आप ज़्यादा डीप जाओगे तो समय लगेगा। 3 3 × 9 हो गए, 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसी तरीके के क्वेश्चंस और समझने के लिए वीडियोस देखते रहो। टैग नंबर 5 करो बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि x/1/x + 1/3x = 2 दे रखा है, तो पूरा फाइंड आउट करो। 9x² प्लस में 1/x² क्या है, आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दिए हुए फंक्शन को आपने जो फाइंड आउट करना उस फंक्शन में लेकर आना होता है। इसके लिए क्या करोगे कि सबसे पहले बोथ साइड एक काम करते हैं, इसके अंदर ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि बोथ साइड आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x 1/3x इंटू में 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3x, ठीक, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/x, ये हो गया 6। अब ये लुक लाइक देखा जाए ना, तो अगर मैं इसके स्क्वायर कर दूं सेम टू सेम लगेंगे दोनों ही। अगर अब इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बाय द बोथ साइड ऑफ, क्या लिखोगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और -2। मैंने बोला जब भी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे वहां बिना सोचे समझे -2 लगा दिया करो। यहाँ आ गया क्या 9x का स्क्वायर, ये हो गया 1/x² और ये हो गया आपके पास 36 - 2 9x² प्लस 1/x² इज नथिंग बट 34, बस और कुछ नहीं है। बड़ा आसान है, यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, आंसर आ गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।
तो आज इसी का ये 5 का टाइप का ही सेकंड क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इस तरीके से दिया होता है कि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 4 है, तो बोला 9x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। करना क्या है कि सबसे पहले मैं, आप खुद सोचो कि यहाँ पर 2 दिया और मैं इसको बनाना चाहता हूँ 9, तो यहाँ ऐसी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके साथ, तो या तो 9 बन जाए या कैंसिल आउट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो दी हुई इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को बोथ साइड ना 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को बोथ साइड 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6/2, और 3 को इससे करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू में 1/3x, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में 3/2। अब इसको ना सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। इसको काट दो, 2 से 6 को काट दो तो कितना आएगा 3x हो गया। यहाँ पर 3 से 3, ये जब ही कटेंगे जब बीच में मल्टीप्लाई हो। अगर प्लस या माइनस होंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको इसको। तो ये क्रॉस जब भी कर सकते हैं जब बीच में क्या हो मल्टीप्लाई। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसको काट दिया तो भी क्या बचा ये आपके पास, ऊपर बच गया आपके पास 1 और नीचे बच गया 2x, ये वैल्यू आ गई। और इधर 2 से 4 को काट दो तो ये बन गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो गया। एक स्टेप पूरा हो गया। लोग लाइक देखा जाए तो एज इट इज हो गया हमारा। अगर बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो आइडेंटिटी लगा दो क्या कि भैया a का स्क्वायर है क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या 2ab, ये लगा दो इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, इज इक्वल टू आ गया 6। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 9x का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1/4x प्लस 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई होने चाहिए तभी कटेंगे, x से x कट गया, बचा क्या आपके पास 3 बच गया। अब नंबर्स को एक तरफ कर दो कांस्टेंट को, देखो लुक लाइक हमारा आंसर आ रहा है 9x का स्क्वायर प्लस 1/4x, ये प्लस उधर जाकर माइनस, इसकी स्क्वायर करना रह गया था, स्क्वायर कर दो, ये मिस्टेक हो जाती है अभी हमसे। ठीक है ना, यहाँ 36 हो गया, अभी इसको ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, बस इसको काट दो सिंपल। थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना, बस क्वेश्चन हो जाता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। ठीक है ना, स्क्वायर किया तो स्क्वायर लगाएंगे 33 हो गई है। वो वीडियो नोट इट डाउन। ठीक है, आगे कर लेंगे अगली क्लास में।